कुरान कोई तारीख की किताब नहीं है, ये इंसान की साइकोलॉजी पढ़ने वाली किताब है। ये बताती है कि जब इंसान अल्लाह को भूलता है तो वो सबसे पहले खुद को भूलता है। कुरान में जितने भी नबियों का जिक्र आया, हर दौर में एक खास गुनाह जमीन पर हावी था, और वो गुनाह कोई अचानक पैदा नहीं हुआ, वो इंसानी जहन के एक बिगड़े हुए पैटर्न का नतीजा था। आदम अलैहिस्सलाम से कहानी शुरू होती है। गुनाह छोटा था लेकिन साइकोलॉजी बड़ी थी। अल्लाह का हुक्म सामने था मगर इम्पल्स कंट्रोल टूट गया। यहीं से इंसान ने सीखा, गुनाह का पहला कदम अल्लाह से नहीं, अपने नफ्स से बेवफाई है। इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इंसान ने इल्म पा लिया लेकिन मीनिंग खो दिया। साइंस थी, हिसाब था, लिखना था, मगर तकवा नहीं था। फिलॉसफी कहती है, नॉलेज विदाउट एथिक्स डिस्ट्रॉयज मीनिंग। कुरान ने ये हजारों साल पहले बता दिया। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, यहाँ गुनाह शिर्क था, लेकिन असल बीमारी थी कलेक्टिव डिनायल। 950 साल की दावत और जवाब में मजाक। साइकोलॉजी इसे कहती है ग्रुप थिंक। जब पूरी कौम गलत हो जाए तो सच पागल लगता है। फिर सिस्टम कोलैप्स हुआ। आसमान और जमीन दोनों ने इंसान की सरकशी का जवाब दिया। आद और समूद ताकत, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग। लेकिन ईगो ने पूछा, हमसे ताकतवर कौन? फिलॉसफी का जवाब साफ है, पावर विदाउट ह्यूमिलिटी बिकम्स सुइसाइड। हवा चली, जमीन हिली और घमंड इतिहास बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर, यहाँ बुत सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये फॉल्स मीनिंग सिस्टम्स थे। बाप बुत बनाता था, बादशाह खुदा बन बैठा था। आग जलाई गई लेकिन अल्लाह ने आग को बता दिया, तू भी मेरे कानून के अंदर है। साइंस का पैगाम साफ है, लॉज एग्जिस्ट बट लॉगिवर कंट्रोल्स देम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, यहाँ गुनाह सिर्फ बेहयाई नहीं था, यह डिजायर ओवर रीजन था। जब प्लेजर ही पर्पस बन जाए तो समाज खुद गिर जाता है। जियोलॉजिकल कोलैप्स ने मॉरल कोलैप्स का जवाब दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना हसद, साजिश, किरदार की हत्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर, यहाँ बुत सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये फॉल्स मीनिंग सिस्टम्स थे। बाप बुत बनाता था, बादशाह खुदा बन बैठा था। आग जलाई गई लेकिन अल्लाह ने आग को बता दिया, तू भी मेरे कानून के अंदर है। साइंस का पैगाम साफ है, लॉज एग्जिस्ट बट लॉगिवर कंट्रोल्स देम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, यहाँ गुनाह सिर्फ बेहयाई नहीं था, यह डिजायर ओवर रीजन था। जब प्लेजर ही पर्पस बन जाए तो समाज खुद गिर जाता है। जियोलॉजिकल कोलैप्स ने मॉरल कोलैप्स का जवाब दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना हसद, साजिश, किरदार की हत्या। लेकिन एक इंसान खड़ा रहा जो अकेला था मगर अंदर से टूटा नहीं। साइकोलॉजी कहती है, कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन टेम्पटेशन इज हाईएस्ट। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन, यह पावर का आखिरी स्टेज था, गॉड कॉम्प्लेक्स। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। साइंस ने जवाब दिया, समुंदर रास्ता बना सकता है और कब्र भी। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, यहाँ इंसान ने आखिरी वक्त पर सेल्फ अवेयरनेस दिखा दी और अल्लाह ने बता दिया, तौबा सिस्टम को भी रोक सकती है। फिर आए आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर गुनाह मौजूद था, लेकिन अल्लाह ने तरीका बदल दिया। अब आसमान से आग नहीं, दिल के अंदर ज़मीर उतारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी उम्मत को आम अजाब से बचा ले, और अल्लाह ने दुआ कबूल की। यहाँ से इंसान फियर बेस्ड रिलीजन से कॉन्शियसनेस बेस्ड दीन में दाखिल हुआ। आज सारे गुनाह मौजूद हैं, बल्कि पहले से ज्यादा सजे हुए, ज्यादा एक्सेप्टेबल, ज्यादा नॉर्मलाइज्ड। लेकिन अजाब नहीं आता, क्योंकि यह रहमत का दौर है, इंतकाम का नहीं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जब सजा देर से आए तो इंसान उसे भूल जाता है, और कुरान चेतावनी देता है, मोहलत को महफूज समझना सबसे बड़ा धोखा है। आज अल्लाह अपना वादा निभा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से। लेकिन क्या हम भूल गए कि हमें उसी के पास लौटना है? आज हिसाब टल रहा है, माफ नहीं हो रहा, और जिस दिन न मोहलत होगी न दुआ का साया,
उस दिन साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी सब खामोश होंगे। सिर्फ एक चीज बोलेगी, इंसाफ। वापसी तय है। अब सवाल ये नहीं कि अजाब क्यों नहीं आ रहा, सवाल ये है हम समझ क्यों नहीं रहे।